Hello बच्चों, let's read this question and the question says that match the following column first. A, an expression in variable x is. B, an equation with negative root is. C, an equation with positive root is. D, an equation with zero root is. Column second, first 2y is equal to 0, second 7x plus 9 is equal to 23, third x by 5 plus 1 by 2 is equal to minus 2 by 3 एंड फोर्थ x बाई 2 माइनस 6। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड गिवन है, हमें इन्हें मैच करना है। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट दैट root of equation root of a equation is the value of the variable is the value of variable। ये वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो सेटिस्फाई करती है इक्वेशन को। वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो यहाँ से अब अगर हम इससे देखें तो हमारे पास क्या होगा, लेट्स सपोज एक इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है हमारे पास। तो इसका रूट क्या हो जाएगा, रूट होगा यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर ये क्या है, माइनस बी बाय ए क्या है, इसका रूट है बेसिकली। तो ये जो रूट है हमारे पास, यही यहाँ पर क्या है, एक्स की वैल्यू है, या फिर हम कहें कि ये वो वैल्यू है जो इस इक्वेशन को ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास रूट क्या होता है, रूट इक्वेशन की वो वैल्यू है, या हम कहें कि वेरिएबल की वो वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ से हम अगर देखें तो फर्स्ट ए में हमसे क्या कहा गया है, ए में हमसे कहा गया है यहाँ पर कि एक्सप्रेशन बताना है हमें जिसमें वेरिएबल एक्स हो। तो एक्सप्रेशन का क्या होता है बेसिकली, एक्सप्रेशन बेसिकली हम उसे बोलते हैं जिसमें कि हमारे पास इक्वालिटी का साइन हमने यूज़ ना किया हो। तो इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं पी एक्स प्लस सी एंड ए एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने इक्वालिटी का साइन यूज़ नहीं किया है, तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे। तो इस टाइप की अगर हम इक्वेशन देखें यहाँ पर कॉलम सेकंड में, तो केवल फोर्थ ही है जिसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पर, एक्स बाई टू माइनस सिक्स। तो ए का करेक्ट मैच क्या होगा, ए का मैच होगा यहाँ पर फोर्थ। तो यहाँ पर ये हमारे पास ए का मैच आ गया। अब अगर हम बी का देखें तो बी में कहा गया है कि एन इक्वेशन विद नेगेटिव रूट, हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसका नेगेटिव रूट हो। तो यहाँ से अब अगर हम ऑप्शन यहाँ पर कॉलम सेकंड में अगर हम थर्ड को देखें, तो अगर हम थर्ड लेते हैं तो थर्ड क्या है हमारे पास, एक्स बाय फाइव प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू माइनस टू बाय थ्री। तो इसे अगर हम देखें यहाँ पर, इसे सॉल्व करें, एक्स की वैल्यू अगर हम इसमें फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स बाय फाइव इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री। और ये प्लस वन बाई टू था, तो इसे अगर हम यहाँ पर राइट हैंड साइड ले जाएं तो क्या होगा, माइनस वन बाई टू। अब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेकर क्या आएगा, थ्री और टू का एलसीएम सिक्स होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, जब हम सिक्स को थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टू, और उस टू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस टू में, तो ये हो जाएगा माइनस फोर। एंड देन माइनस, अब यहाँ पर सिक्स से अगर हम डिवाइड करें, सिक्स को अगर डिवाइड करें टू से तो क्या आएगा, थ्री, और उस थ्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो ये थ्री आ जाएगा यहाँ पर। तो इसे सॉल्व कर लेंगे अब। तो ये होगा एक्स बाई फाइव इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस थ्री, तो क्या हो जाएगा, माइनस सेवन बाई सिक्स। अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बट हमें चाहिए एक्स की। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस सेवन बाई सिक्स इंटू फाइव। तो ये होगा यहाँ से माइनस थर्टी फाइव बाई सिक्स। अब ये हमारे पास आया है यहाँ पर। और हम जानते हैं रूट क्या होता है, बेसिकली ये वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई। और हम देख सकते हैं इसमें नेगेटिव का साइन है, बिकॉज माइनस साइन है, तो ये नेगेटिव रूट है हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो इक्वेशन है विद नेगेटिव रूट वो है इक्वेशन एक्स बाई फाइव प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री, यानी कि बी का मैच क्या होगा, थर्ड। बी का मैच है यहाँ पर थर्ड। अब इसी तरह अगर हम यहाँ पर सी देखें तो इसमें कहा गया है ए इक्वेशन, एन इक्वेशन विद पॉजिटिव रूट। हमें एक ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसमें पॉजिटिव रूट हो।
तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन सेकंड चेक करें तो यहाँ पर सेकंड में हमसे कहा गया है 7x+9 इज इक्वल टू 23। 7x+9 इज इक्वल टू 23। तो ये आएगा हमारे पास 7x इज इक्वल टू 23 - 9। तो 7x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारे पास 14। तो x क्या आ गया, x आ गया 2। ये हमारे पास x की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो 2 क्या है, बेसिकली हमारे पास ये +2 आया है, तो बेसिकली यहाँ पर ये पॉजिटिव रूट है। तो हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिव रूट किस इक्वेशन में आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर 7x+9 इज इक्वल टू 23 वाली इक्वेशन में पॉजिटिव रूट आ रहा है, यानी कि इसका मैच हो गया सी का हमारे पास 2। तो सी का मैच है यहाँ पर हमारे पास 2। अब इसी तरह अगर हम डी देखें तो डी में क्या होगा, डी में कहा गया है एन इक्वेशन विद जीरो रूट, जिसका कोई रूट ना हो यहाँ पर, या फिर यहाँ पर रूट जो हो वो जीरो हो। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर 2y इज इक्वल टू जीरो गिवन है। तो 2y इज इक्वल टू जीरो जो हमें फर्स्ट में गिवन है, तो ये क्या है, ये विद जीरो रूट है। 2y इज इक्वल टू जीरो अगर हम देखें तो इसका हमारे पास रूट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास विद जीरो रूट क्या है, केवल एक ही इक्वेशन है, वह है 2y इज इक्वल टू जीरो। तो डी का मैच क्या होगा, डी का मैच होगा हमारे पास फर्स्ट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या आया, कि हमारे पास जो फर्स्ट का मैच है, ए का मैच है वो है फोर्थ, बी का मैच है थर्ड, सी का मैच है सेकंड एंड डी का मैच है फर्स्ट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।